हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं आप लोग को कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो बातें हो रही है उसके बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग गौर से सुनेंगे कि हम आपको कैसे कह रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे। और आएंगे तो वह कब तक आएंगे और किस डेट को आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। आपको हम बहुत जल्द बताने वाले हैं, लेकिन आप सुनिए कि हमें कैसे विश्वास हो रही है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे या फिर पैनल बनेगा। उसकी रिकॉर्डिंग हम आज की वीडियो में सुनाएंगे। तो टाइम को ना पास करते हुए हम आपको रिकॉर्डिंग चलते हैं सुनाने। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और स्टेटस भी लगाइएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट भी कीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम उसको चलते हैं, पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे, एक एक करके आप लोग सुनेंगे। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए। बोल रहे थे ये जो मान लीजिए स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है उसका मतलब रिजल्ट का कोई अभी सूचना है या नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ सूचना नहीं है सर। प्रोग्रामर का जो हुआ था? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी जानकारी नहीं है। प्रोग्रामर के बारे में अभी कुछ नहीं ना। ये जो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट के बारे में भी अभी कुछ नहीं है। मतलब कुछ संभावना है कि नहीं अभी? मतलब होगा, सब होगा। रिजल्ट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट भी आएगा, प्रोग्रामर का एग्जाम भी होगा, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, साइड से देखते रहिए। बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे थे मैडम कि आप ये जो डीओ का जो मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हुए हैं, हाँ, तो उसमें जो जैसे 5,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए और 5,000 में मतलब जो इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद 5,000 जो पास है उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहीं पे समझने वाला बात है भैया, देखिएगा 5,000 की जो हमने ऑफिस में बात की थी, जो ये अभी आपको भेजी डीबी के पहले, तो वही रिकॉर्ड हम आपको सुना रहे हैं। और इन्होंने देखिए आप कैसे पैनल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं तो बेल्टाउन ऑफिस में जरूर पैनल की चर्चा चल रही है या सेकेंड लिस्ट का। तभी ये मैडम इस तरह बोली है, और कैसे हम इसको बातों में बात कैसे हम इसको पकड़ते हैं। आप लोग इस बात को सोचिएगा और समझिएगा, आपको खुद ही थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ सर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहा है। चलिए सुनिए यहाँ से आप। वगैरह होगा, आगे का प्रोसेस। क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए और 5,000 में मतलब जो इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद 5,000 जो पास है उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आगे का प्रोसेस। केवाईसी में होगा ना? हाँ, सब कुछ होगा, फिर उन लोग का पैनल में नाम जुट जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे होगा ज्वाइनिंग। मतलब ये 5,000 के बाद भी मतलब पैनल बनेगा? यही 5,000 के बाद भी पैनल बनेगा? 5,000 के बाद नहीं बनेगा, 5,000 के होने के बाद पैनल बनेगा। और सेकेंड में या तो पैनल बनेगा या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, यही समझना है आप लोग को। सुनिए, थोड़ा सा हम पीछे करते हैं ये चीज़ को। जब यहाँ पे मैडम से जब पूछा गया तो खुद उन्होंने उसको याद आ गया कि बताना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोल दिया। तो फिर बात को कैसे घुमा रही है, और देखिए इनको क्या ये बोल रही है और इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये भी आप हम ज्यादा केवाईसी में होगा ना? हाँ, सब कुछ होगा, फिर उन लोग का पैनल में नाम जुट जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे होगा ज्वाइनिंग। मतलब ये 5,000 के बाद भी मतलब पैनल बनेगा? यही है, हम ज्यादा नहीं जानते। नहीं तो आप बोले सुन लिए ना, यही है मतलब पैनल है, पैनल बनेगा, यही है। आप समझ रहे हैं ना, यानी पैनल बनेगा। ये आप क्लियर हो जाइए कि पैनल बनेगा। बातों से आप भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और पैनल बनेगा तो 5,000 की नहीं बनेगी, पैनल बनेगा तो आपको जो क्वालिफाई स्टूडेंट है, इंग्लिश में क्वालिफाई है या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई है, उसी स्टूडेंट का फाइनल बनेगा, या नहीं तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट होगी। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको रिकॉर्ड सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए, एक एक चीज़ को समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप फ़ोन करके या मैसेज करके आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं। पूछ रहे हैं हेलो। हेलो। जी बोलिए। बोल रहे थे ये जो मान लिए कि जो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा? सर अभी सब बात बता दिए ना। तो सर ये जो पैनल आप बोले मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा, आप फोन कट कर देते हैं, बताते नहीं, हम खुद ही रख लेंगे। तो कैसे बता रहे? नहीं मतलब उसके बाद मतलब पैनल बनेगा कि उतना ही पे 5,000 जो हुआ है? सुन रहे हैं मैडम? हाँ।
तो उसमें से मतलब उसके बाद ज्वाइनिंग डायरेक्ट ई-केवाईसी कराने के बाद कराएगा या फिर क्या होगा, ये तो बता सकते हैं ना आप? अभी तो अभी जानकारी जो भी प्रोसेस होगा, 5,000 में नाम है आपका? हाँ, 5,000 में मेरा नाम है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी आगे होगा ना, तो इसके बाद भी पैनल बनने का ही नहीं ना, घबराने वाली चीज नहीं ना कि इसके बाद पैनल बनेगा ना, मतलब आप थोड़ा सा बोले ना, इसीलिए हमको घबराहट होने लगा, इसलिए दोबारा हम कॉल किया मैडम। किस बात के लिए घबराहट? नहीं, आप जैसे बोले ना कि इसके बाद ई-केवाईसी होगा, जो 5,000 मेरिट लिस्ट में जो पास हुए हैं स्टूडेंट, वो सबका ई-केवाईसी होगा ऑनलाइन, और उसके बाद वो पैनल बनेगा, विभाग से जिस तरह आएगा उस तरह से बहाली होते रहेगा। हाँ, तो क्या गलत बोले? तो मतलब 5,000 के बाद भी पैनल बनेगा क्या, ये कन्फर्म हम होना चाहते थे। अरे यही 5,000 का बनेगा। तो मतलब 5,000 में 5,000 का पैनल बनेगा ना, ऐसा नहीं ना कि उसमें से भी काट छाट किया जाएगा। सवाल कर रहे हैं, सही में हमको नहीं पता, रखिए फोन, अब नहीं लिखिएगा, हमको नहीं इससे ज्यादा जानकारी है। मैडम जो भी होगा ना 5,000 में है ना, एकदम टेंशन फ्री रहो। सुन लिए ना, यहाँ पे इन्होंने बोला 5,000 में आपकी लिस्ट है तो आप सेफ हो, आप जॉब कर सकते हैं। 5,000 के अलावा उसके लिए पैनल की बात हो रही है, यहाँ समझने वाली यही बातें हैं। अगर 5,000 के लिए आता तो ये स्पष्ट करते कि 5,000 के लिए, तो आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। हम कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा को उठाए हैं तो कुछ ना कुछ होगा, और ऐसे हम नहीं बोलते हैं। आप मेरे वीडियो के या फिर मेरे चैनल पे जाइए, और ये कम से कम 10 वीडियो, यहाँ पे 30 वीडियो डाला गया, 30 वीडियो में जो हम कहे हैं वही हुआ है। फिर हम इसकी डेट बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे, उस टाइमिंग के अंदर, उस डेट के अंदर आपको आएगी ही तो आएगी सेकेंड लिस्ट। आप टेंशन मत लीजिए, जो क्वालिफाई स्टूडेंट है जो भी है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पुअर फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। हमारे पास मैसेज भी बहुत सारे स्टूडेंट को आते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमें बहुत इस चीज़ को मतलब जितना उनको दर्द नहीं होता है ना, वो बताते हैं, उससे ज़्यादा मुझे दर्द होता है। हम आपको कह नहीं सकते हैं कि कैसा मुझे फ़ील होता है। ऐसा लगता है ना मुझे कि वो नहीं झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमें लग रहा है उस तरह से दर्द। उसको हम इमेजिन करते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते हैं। इसलिए हमें दर्द होता है, इसलिए हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और वहाँ तक भी जाए, ताकि कि कुछ न कुछ इसमें हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना कर दीजिए चाहे उतना दे दीजिए, लेकिन बेल्टॉन ऑफिस को हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो किया है ना वो गलत है। क्योंकि आपने जो नियम निकाली थी उस नियम के विरुद्ध आप चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने किया तो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं, अभी आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें से जितना ही हो सके उतना ही आप कम से कम निकालिए, और जितना हो सके उतना को कम से कम आप ज़रूर दीजिए। नहीं तो कम से कम पैनल ज़रूर बनाइए, और कम इतना ज़रूर एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि इतने डेट को आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, और फिर आप लोग को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर ई-केवाईसी के लिए बुलाया जाएगा। जिस स्टूडेंट ने आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए वो उसको एसबीआई में कम से कम आप अकाउंट खुलवा लीजिए। एसबीआई की अकाउंट उसमें मांगी जाती हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जाएगी धीरे धीरे क्या क्या करनी है। और पैन कार्ड से लिंकेज करा लीजिए अपना आधार कार्ड, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी जब पीएफ खोला जाएगी उस समय। तो ये आप क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए था कि जो भी स्टूडेंट है उसके लिए पॉजिटिव है, और वो चीज़ को हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया, और हमारे पास एक एक करके सबूत भी हैं कि हाँ ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में भी एक बताई थी कि यह स्टूडेंट क्वालिफाई है, और फिर इसे हम डिसक्वालीफाई क्यों किया गया है उस चीज़ को लेकर। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी साइट को हम विजिट करते हैं। देखिए साइट पे एक जॉब को लेकर आया है, तो आप चाहें तो आज की डेट में इन्होंने किया है इस चीज़ को अपडेट। तो आप चाहें तो इस जॉब को आप फिल कर सकते हैं या भर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड भी किए हुए हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं, या चाहे तो आप लोग भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, या फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ भी खुल गया। हम चलते हैं होम पेज पे। अगर किसी स्टूडेंट की ज़्यादा दिक्कत है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से निकाल कर आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बेल्टॉन ऑफिस में पूछ सकते हैं।
और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आप प्रॉब्लम आपके पास है उसको। तो आज के वीडियो में इतना।